सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फर्स्ट वीडियो में हम लोग ने यूनिट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे, बीपीएससी कंडक्ट किया हुआ एग्जाम जो करता है उसके द्वारा जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे यूनिट एंड मेजरमेंट को लेके, वो सब हम लोग ने निपटा दिया है। एक बार हम लोग क्विक रिवाइज कर लेते हैं ताकि रिविजन भी रहे सारा टॉपिक का, ठीक है। तो एक बार हम लोग रिविजन कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है उसमें हम लोग मूव करेंगे। सो यूनिट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनाए थे वो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है। सो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं। तो हाँ, अब हम यहाँ पे समझाएंगे नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन को अटेंड करेंगे, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन है? इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है भाई? इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट कैसा क्वांटिटी है? स्केलर या वेक्टर? स्केलर क्वांटिटी है, बताया था लास्ट क्लास में, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? बताया था मैंने, बताओ। इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट वॉट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट के टाइम पे जो सर्किट होता है उसमें कैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है? तो एकदम हेवीली इंक्रीज हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? हेवीली इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या था हम लोग का? फ्रीक्वेंसी जो है उसको किस में मेज़र करते हैं? तो हर्ट्ज में मेज़र करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हर्ट्ज को क्या चीज़ मेज़र के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो फ्रीक्वेंसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोलोमीटर जो है वो किसको मेज़र करने के लिए इस्तेमाल होता है? तो बताया था मैंने, बोलोमीटर जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस को मेज़र करने के लिए या फिर हीट रेडिएशंस को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने बहुत सारा सवाल भी पूछा था आप लोगों को, आई होप कि कमेंट में डाले होंगे। हियरिंग फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ कैट, तो कैट का फ्रिक्वेंसी रेंज कितना है? तो ये यहाँ पे ऑप्शन में गलती दिया हुआ है, तो हम बताए थे इसको रट लेने। 48 हर्ट्ज से लेके कितना है? 85 किलो के जी 85 के हर्ट्ज तक, 85,000 हर्ट्ज तक है, ठीक है। ये हम बताए थे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है? ओम मीटर जो है वो किसका यूनिट है भाई? ओम मीटर जो है रेजिस्टिविटी का है। ओम जो है रेजिस्टेंस का, कंडक्टेंस का क्या बताए थे? सेमेन है, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को कंडक्टेंस कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े थे? लाइट ईयर जो है उसका यूनिट क्या होता है? लाइट ईयर जो है ये डिस्टेंस का यूनिट है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एमेस्ट्रॉन जो है वो क्या होता है? 1 एमेस्ट्रॉन किसका यूनिट है? तो एमेस्ट्रॉन 1 एमेस्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है? 10⁻−10 मीटर होता है। 1 एमेस्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना होता है भाई? किसका यूनिट है? तो वेवलेंथ का यूनिट है, हम बताए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 1 ज़ेप्टो इज इक्वल टू कितना बराबर होता है? तो 1 ज़ेप्टो इज इक्वल टू 10⁻−21 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट आते हैं। 1 फेटोमीटर कितना होता है? तो 1 फेटोमीटर 10⁻−15 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, 1 माइक्रोन कितना होता है? 1 माइक्रोन इज इक्वल टू मिलीमीटर में दिया हुआ है, तो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर के बराबर होता है, मिलीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, 1 माइक्रोन इज रिलेटेड टू हाउ मच सेंटीमीटर? तो सेंटीमीटर तो 10⁻⁴ सेंटीमीटर होता है और 10⁻³ मिलीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है? देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। 1 पिकोग्राम कितना होता है? तो 10⁻⁻12 होता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा जिक हो गया था स्क्रीन पर, ठीक है। नेक्स्ट आगे कहते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्या? लाइट ईयर जो है किसका यूनिट है? अभी पिछले ही क्वेश्चन आया था, डिस्टेंस का है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेशर का यूनिट क्या होता है? तो प्रेशर जो होता है इसका पास्कल भी हो जाता है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर भी हो जाता है, या फिर क्या होता है तुम्हारा केजी पर मीटर पर स्क्वायर सेकेंड हो जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है। एक मिनट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ प्रेशर्स, तो ये फिर वही हो गया। यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है? केजी, यहाँ पे देखो केजी पर मीटर पर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा यूनिट जो होता है वो क्या बोलते हैं? यूनिटलेस होता है। तो स्ट्रेन जो होता है वो यूनिटलेस होता है। कौन होता है? स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस का क्या होता है? पार्सेक हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड जो है ये कैसा क्वांटिटी है? तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड हो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ये सब तुम्हारा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, पिछले वाला जो हम लोग ने किया था उसका लास्ट क्वेश्चन था। सो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, ये क्या है? मेजरिंग डिवाइस एंड स्केल।
मेजरिंग डिवाइस और स्केल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी में उसको हम लोग करेंगे। तो ये बीपीएससी स्कूल टीचर 6 से क्लास 8 के और क्लास 10 से लेकर 12 का जो होता है उसमें आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारा, ऑन अ रेनी डे, बरसात के दिनों में ड्राई एंड वेट बल्ब थर्मोमीटर शोइंग्स आइडेंटिकल रीडिंग। ड्राई बल्ब थर्मोमीटर शोइंग्स लो रीडिंग्स देन वेट बल्ब थर्मोमीटर। ड्राई बल्ब थर्मोमीटर जो है शोइंग्स हायर रीडिंग्स देन वेट बल्ब थर्मोमीटर। तो बेसिकली ये क्या है, रेनी डे, बारिश के दिनों में क्या होता है, ड्राई बल्ब जो होता है, ड्राई बल्ब थर्मोमीटर जो होता है वो ज़्यादा रीडिंग शो करता है एज़ कम्पेयर टू वेट बल्ब थर्मोमीटर। इसमें इसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक है। इसका हमको थोड़ा सा जानकारी नहीं है, जेन्यूनली कहेंगे जानकारी नहीं है तो नहीं है, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ड्राई बल्ब, वेट बल्ब और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर्स आर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटरमाइन द स्टेट ऑफ ह्यूमिड एयर। हवा में कैसा नमी है इसको पता करने के लिए 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। एक ड्राई बल्ब होता है, एक वेट बल्ब होता है और एक ड्यू पॉइंट होता है, ठीक है। जो ड्राई बल्ब होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो होता है यूजुअली रेफर्स टू एज एयर टेम्परेचर्स, ठीक है। इज़ दी एयर प्रॉपर्टी डैट मोस्टली कॉमनली यूज, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन यूज होने वाला जो बेसिकली ये सब टेम्परेचर है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो है, ये टेम्परेचर को मतलब एयर में कितना ह्यूमिडिटी है इसको देखने का काम करता है ये तीनों टेम्परेचर, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो कॉमनली यूज होता है वो ड्राई बल्ब होता है, ठीक है। व्हेन पीपल्स रेफर्स टू द टेम्परेचर ऑफ द एयर्स दे नॉर्मली रेफर्स टू द ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आया कि नॉर्मली जब भी हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर का भी बात करते हैं तो उसको हम लोग ड्राई बल्ब टेम्परेचर कहते हैं। तो ज़्यादा यूज़ होने वाला कौन सा है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, ठीक है। नेक्स्ट, ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो होता है रेफर बेसिकली टू द एम्बिडेंट एयर टेम्परेचर कॉल्ड ड्राई बल्ब, ठीक है, बिकॉज एयर टेम्परेचर इज इंडिकेटिंग बाय अ थर्मोमीटर नॉट अफेक्टेड बाय द मॉइस्चर ऑफ द एयर। अब क्या बोल रहा है, ड्राई बल्ब जो है ये एयर टेम्परेचर इंडिकेट थर्मोमीटर नॉट अफेक्टेड बाय द, ठीक है। तो ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो है ये तुम्हारा क्या होता है, इफेक्ट नहीं होता है किससे, मॉइस्ट से। तो रेनी डे के टाइम पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो होता है उसका रीडिंग हाई हो जाता है वेट बल्ब टेम्परेचर के कंपेरिजन में। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो होता है ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला टेम्परेचर बल्ब है, ठीक है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो होता है ये मॉइस्ट, एयर में कितना भी मॉइस्ट हो इससे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर को, बट वेट बल्ब टेम्परेचर को, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए क्या होता है, रेनी के टाइम पे, बारिश के टाइम पे अगर एयर में क्या है, ह्यूमिडिटी है, ठीक है, तो उससे ड्राई बल्ब टेम्परेचर को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, जितना वो टेम्परेचर पहले शो करता था उतना ही करेगा। बट जो वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है ये तुम्हारा डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। जब ये डिक्रीज होता है तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर इसके कंपैरिजन में क्या होता है, ज़्यादा रीडिंग शो करता है। इसलिए बरसात के दिनों में याद रखना है कि बरसात के दिनों में जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो हायर रीडिंग शो करता है एज़ कम्पेयर टू वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। तो ये टॉपिक मुझे भी मतलब पता नहीं था, बट इसको पढ़ के आइडिया लग गया कि ये क्या है, ठीक है। तो याद रखना है कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो है ये तुम्हारा टेम्परेचर इंडिकेट करता है, और ये एक ऐसा थर्मोमीटर है जिसमें मॉइस्चर जो होता है, एयर में अगर कितना भी मॉइस्चर है वो इसको इम्पैक्ट नहीं करता, बट वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को इम्पैक्ट करता है। तो बारिश के दिनों में ये टेम्परेचर तो घट जाता है, बट ड्राई बल्ब टेम्परेचर जितने का जितना रहता है। इसलिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो होता है बारिश के दिनों में हायर टेम्परेचर रीडिंग शो करता है एज़ कम्पेयर टू वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। A new Central Minister of Skill Development and Entrepreneurships created in न्यू सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब जैसे मंत्रालय होता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होता है, मिनिस्ट्री ऑफ क्या होता है, रेलवे होता है। तो इस तरीके से एक नया मंत्रालय को बनाया गया जिसका नाम है स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो क्वेश्चन आया है कि इसको कब बनाया गया है, ठीक है, 2021 का ये बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो न्यू मंत्रालय है कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये 2014 में बनाया गया था। तो याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप कब बनाया गया, 2014 में बनाया गया। सो 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप्स को बनाया गया है। ये एक फुल फ्लेज मंत्रालय है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट के अंदर आता है, कोऑर्डिनेट विद स्किल डेवलपमेंट अक्रॉस द कंट्री। पूरे कंट्री में जो स्किल डेवलपमेंट को लेके जो भी काम होता है वो इस मंत्रालय के अंदर किया जाता है। तो याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये 2014 में इसको क्रिएट किया गया है। नेक्स्ट आते हैं,
यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं, ये 67 बीपीएससी 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे मैच करना है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो ये हाईलाइट कर लो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये तो सही है भाई। एम मीटर जो होता है ये क्या कहता है, इलेक्ट्रिक करंट के स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए काम किया जाता है, वेरी गुड, ये भी सही है। गैल्वेनोमीटर जो होता है ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये तुम्हारा यहाँ पे गलत हो जाता है। पोटेंटियोमीटर जो है ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम लोग ईएमएफ भी कहते हैं, इसको मेज़र करने के लिए पोटेंटियोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, छोटा से छोटा करंट जो होता है, जो करंट फ्लो करता है ना, छोटा से छोटा स्मॉल करंट भी जो फ्लो करता है उसको डिटेक्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आंसर हो जाता है हमारा गलत। ठीक है, बाकी देखो ये गलत हो गया, बाकी ये सब आप रट लो, क्या रटो कि पोटेंशियल वोल्ट मीटर जो होता है इसको पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एम मीटर इलेक्ट्रिक करंट के स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए, और पोटेंटियोमीटर जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कई बार क्वेश्चन अब इससे आ सकता है या इससे आ सकता है, तो याद रखना है। तो क्या बोले थे, गैल्वेनोमीटर जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के लिए, मतलब बहुत कम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो उसको मेजर करने के लिए। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, तो ओम मीटर। रेजिस्टेंस कहाँ से आता है, ओम से आता है ना, ओम्स लॉ से आता है रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो याद रखना है कि रेजिस्टेंस जो होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को ओम मीटर से मेजर किया जाता है। तो अपने नोट्स में एक मिनट रुकिएगा, हाँ, तो अपने नोट्स में डाल लीजिए एकदम। ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो होता है ये किसके कौन सा डिवाइस मेजर करता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो होता है वो ओम मीटर इस्तेमाल किया जाता है। पोटेंटियोमीटर जो होता है वो क्या मेजर करता है, तो पोटेंटियोमीटर जो होता है वो तुम्हारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मेजर करता है। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर जो होता है वो स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग्स, एक मिनट, कितना वाला कौन सा ईयर में आया, ये बीपीएससी स्कूल टीचर 6 से लेके 8 वाले क्लास का बच्चा का जो एग्जाम होता है बीपीएससी के द्वारा जो लिया जाता है उसमें क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। अगर आप आज का मेरा करंट अफेयर्स का वीडियो देखे होगे तो इसमें हम ये मतलब इसके लिए इसमें हम ये चीज़ का बात की है। ठीक है, बेसिकली क्या हुआ था ना, अभी रिसेंटली क्या हुआ है म्यांमार में और थाईलैंड में क्या हुआ था, मैसिव अर्थक्वेक देखने को मिला था। ठीक है, उसी में हम लोग इसको इनकॉर्पोरेट किए थे। सो क्वेश्चन क्या है, सबसे मतलब जो इंटेंसिटी अर्थक्वेक जो आता है, भूकंप जो आता है, उसके इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, तो मर्कैली स्केल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ये जो रेंज होता है ये 0 से लेके 12 तक दिखाता है। रिचर स्केल जो होता है ये मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए, अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको मेजर करने के लिए रिचर स्केल का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें 0 से लेके 10 रेंज तक ये शो करता है। ठीक है, तो याद रहेगा आप लोग को, क्या याद रहेगा, रिचर स्केल जो होता है ये मैग्नीट्यूड मेजर करता है, ये मैग्नीट्यूड मेजर करता है, बट मर्कैली स्केल जो होता है ये तुम्हारा इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को मेजर करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, मर्कैली स्केल जो है इंटेंसिटी को मेजर करता है, जबकि रिचर स्केल जो है वो मैग्नीट्यूड को मेजर करता है। आगे बढ़ते हैं। तो बीपीएससी 2021 का ऑडिटर वाला में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, हॉट वायर एमीटर जो होता है वो यूज़ किया जाता है टू मेजर, हॉट वायर एमीटर जो होता है इसको क्या चीज़ मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो हॉट वायर एमीटर जो होता है इसको बोथ अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो याद रहेगा हॉट वायर जो होता है इसको अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट दोनों को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं। हॉट वायर एमीटर जो होता है वो तुम्हारा डिवाइस होता है जिसको यूज़ किया जाता है अल्टरनेट करंट या फिर डायरेक्ट करंट को मेजर करने के लिए। डायरेक्ट करंट इंटेंसिटी बेस्ड ऑन द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द वायर, वायर जो होता है उसमें थर्मली वो कितना एक्सपेंड कर रहा है, डेट इज हीट ड्यू टू फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, हीट प्रोड्यूस्ड is proportional to the square of the DC
और RMS इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इतना आप ध्यान नहीं दो, बस इतना याद रखो कि हॉट एमीटर जो होता है ये अल्टरनेट करंट या फिर डायरेक्ट करंट दोनों को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हॉट वायर एमीटर। ठीक है, तो हॉट वायर एमीटर जो होता है वो दोनों को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट दोनों को मेज़र करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है विच इंस्ट्रूमेंट, एक मिनट, हाँ, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेज़र द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी ऊपर वाले ही क्वेश्चन में ये हम लोग पढ़े थे। देखो कौन सा इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेज़र करने के लिए, बताइए। तो वोल्ट मीटर का, अभी बताए थे। गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन आया हुआ था। गैल्वेनोमीटर क्या चीज़ के लिए यूज़ होता है, स्मॉल अल्टरनेटिंग करंट, स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। पोटेंशियोमीटर जो होता है, पोटेंटियोमीटर जो होता है, इसका EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है उसको मेज़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग वोल्ट मीटर को मेज़र करते हैं। ठीक है, ये BPSC PTR 2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। इसमें डी ऑप्शन दे रहा है, एक बार चेक कर लेने दीजिए। वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर इज एस्टिमेट अननोन वोल्टेज बाय कंपेयरिंग इट विथ द अननोन वोल्टेज। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पोटेंटियोमीटर जो होता है ये तुम्हारा क्या कहता है, पोटेंटियोमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग अननोन वोल्टेज बाय कंपेयरिंग इट दी नोन वोल्टेज। ठीक है, तो पोटेंटियोमीटर जो होता है ये अननोन वोल्टेज जो होता है उसको नोन वोल्टेज से कंपेयर करने का काम भी करता है। तो यहाँ पे दोनों हो जाएगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेरे से भी मिस्टेक हो गया है कि जो वोल्ट मीटर है वो तो वोल्टेज को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेज़र करता ही है, बट ये जो पोटेंटियोमीटर होता है ये जो अननोन वोल्टेज होता है उसको नोन वोल्टेज से कंपेयर करने का काम करता है पोटेंटियोमीटर। इसलिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये पोटेंटियो मेज़र भी करता है और वोल्ट मीटर भी करता है, इसलिए मोर देन एवर जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस इसलिए किया जाता है ना, ताकि जो गलती होना है यहीं पर हो जाए। ठीक है, तो याद रखना है कि पोटेंटियोमीटर और वोल्ट मीटर ये दोनों जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेज़र करने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए। तो इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए एमीटर का इस्तेमाल होता है। ये सिंपल क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है, BPSC में आया हुआ। तो एमीटर का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए। रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टेज इज, तो आइडियल वोल्टेज जो है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, इन्फिनिटी होगा। एक आइडियल वोल्टेज का रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। तो वोल्ट मीटर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है वोल्टेज इन द वायर, इट प्लेस द पैरेलल टू द लोकेशन विथ मेजर। आइडियल वोल्ट मीटर जो होता है वो रेजिस्टेंस हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ इन्फिनिटी ओम बिकॉज इट नीड टू स्टॉप एनी करेंट फ्रॉम मूविंग थ्रू इट एंड टेक अवे फ्रॉम व्हाट इट इज़ मेजरिंग। ठीक है, तो बेसिकली क्या बोल रहा है, जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है वो वो इन्फिनिटी ओम मीटर को क्या करता है, आइडियल वोल्ट मीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो इन्फिनिटी ओम रहता है। ठीक है, इन्फिनिटी ओम क्यों, क्योंकि इट स्टॉप एनी करंट फ्रॉम द मूविंग थ्रू इट। कोई भी करंट अगर मूव कर रहा है तो उसको रोकने का काम करता है एंड टेक अवे फ्रॉम द मेजरिंग। और उसको जैसे कि इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, उस करंट को रोक दिया और उस करंट को लेके मेज़र किया, तो इसी को कहते हैं आइडियल वोल्ट मीटर। तो ऐसे इन्फिनिटी रेजिस्टेंस को ये मेज़र कर सकता है। तो याद रखना है कि आइडियल वोल्ट मीटर जो है ये कितने रेजिस्टेंस को मेज़र कर सकता है, तो इन्फिनिटी रेजिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेज़र द ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, ये क्वेश्चन हम आपको पार्ट 1 में भी दिए थे। ठीक है, इस वीडियो का जो पार्ट 1 अपलोड हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे हम। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है, तो हैग्रोमीटर जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, हैग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। हैग्रोमीटर को इस्तेमाल किया जाता है ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए। हाइड्रोमीटर किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो हाइड्रोमीटर जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है लिक्विड के
रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करने के लिए। तो याद रहेगा हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है रिलेटिव डेंसिटी लिक्विड के रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करने के लिए हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। एयर में ह्यूमिडिटी कितना है इसको मेजर किया जाता है तुम्हारा हाइग्रोमीटर से। लैक्टोमीटर मिल्क के प्योरिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और पायरोमीटर जो होता है जब बहुत एक्सेस टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। लो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए -0 मतलब 0 डिग्री सेल्सियस चले जाओ तो लो डिग्री को मेजर करने के लिए क्रायोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। क्रायोमीटर का इस्तेमाल लो डिग्री के लिए किया जाता है, हाई डिग्री के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर डी हो जाएगा। 64 बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है ये? EEG इलेक्ट्रो क्या है ये? इलेक्ट्रोइनसेफेलोग्राम। इलेक्ट्रोइनसेफेलोग्राम जो है इसको यूज़ किया जाता है बॉडी के किस पार्ट को मेज़र करने के लिए? सो इलेक्ट्रोइनसेफेलोग्राम जो है ये बॉडी के आई थिंक हार्ट होगा, बट हम कंफ्यूज है। और ये बीपीएससी में आया क्वेश्चन है, डोंट फॉरगेट, इसको छोड़ना नहीं है। तो ये ब्रेन को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ब्रेन को मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसको? इलेक्ट्रोइनसेफेलोग्राम, ठीक है। EEG एक होता है ECG, ठीक है, एक होता है ECG और एक होता है EEG। तो EEG जो है वो ब्रेन को मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ डिवाइस लिखा देते हैं, एक मिनट रुक जाओ। तो यहाँ पे हम कुछ डिवाइस लिखवा देते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। अभी EEG को लेके क्वेश्चन आया है, ठीक है। EEG क्या है भाई? इलेक्ट्रोइनसेफेलोग्राम। इलेक्ट्रोइनसेफेलोग्राम ये मेज़र करता है एंड रिकॉर्ड करता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। EEG जो होता है ये क्या करता है? ये मेज़र करता है और रिकॉर्ड करता है, मेज़र एंड रिकॉर्ड, किसको रिकॉर्ड करता है? मेज़र एंड रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। तो याद रखना है भाई, बीपीएससी में आया क्वेश्चन है, डोंट फॉरगेट। तो EEG जो होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रो इनथैल्पोग्राम जो है ये इस्तेमाल किया जाता है ब्रेन को मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। ब्रेन को मॉनिटर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंपॉर्टेंट। ECG जो होता है, ECG जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ECG को हम लोग कार्डियोग्राम कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्डियोग्राम कहते हैं। तो ECG जो होता है जिसको कार्डियोग्राम कहते हैं ये हार्ट के मूवमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखना है ECG जो होता है ये हार्ट को रिकॉर्ड करता है और EEG जो होता है ये ब्रेन को रिकॉर्ड करता है। इंपॉर्टेंट है, EEG जो होता है ये ब्रेन को रिकॉर्ड करता है और ECG जो होता है ये हार्ट को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। मिटाए इसको, आगे बढ़ते हैं। फॉर सैटेलाइट, कौन सा क्वेश्चन है, किस चीज़ का है? बीपीएससी इसका है। फॉर अ सैटेलाइट escape velocity is 11 km/s if the satellite is launched at a 60 degree angle with the vertical, the escape velocity क्या होगा? सो escape velocity क्या होता है? escape velocity का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम इतना स्पीड से हम फेंके कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को ही छोड़ के चला जाए। अब जो चीज़ ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के चला जाता है वो वापस रिटर्न अर्थ पे नहीं आता है। तो escape velocity कितना होता है? तो escape velocity क्या होता है? 11.2 km/s होता है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को 11.2 km/s से अगर फेंकते हैं तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को ही छोड़ के चला जाता है, वो वापस फिर अर्थ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें ये मैटर ही नहीं करता है कि तुम्हारा किस एंगल पे फेंक रहे हो। अगर 60 डिग्री पे भी फेंक रहे हो तो जो इसके वेलोसिटी है वो 11 किलोमीटर ही रहेगा, ठीक है। अब आप हमको ये बताओ, तो मून पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंकना है, इसको स्केप करना है, तो उसका क्या होगा? तो मून पे इसके वेलोसिटी 2.4 km/s रहता है। देखो यही बोला है ना, रिमेन अनचेंज एट एनी एंगल। तो यहाँ इसके वेलोसिटी मैटर ही नहीं करता है कि आप किस एंगल पे फेंक रहे हो। इसलिए अगर इसकी वेलोसिटी 11
किलोमीटर सेकेंड है, तो आप किसी भी एंगल पे फेंको वो इसके वेलोसिटी उतना ही रहेगा, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा जो ये वाला सेक्शन था कौन सा मेजरिंग स्केल और ये वाला हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। इसमें टोटल 11 क्वेश्चन थे एंड 11 क्वेश्चन हम लोग ने फटाक से ख़त्म कर दिया, ठीक है। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा मैकेनिक्स है। इसमें मास, मोशन, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, वर्क, पावर, एनर्जी, बहुत कुछ पढ़ना है ये वाला टॉपिक में। तो ये वाला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं, क्योंकि अगर इस वीडियो में इसी को लिए ना तो ये काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, बट तुरंत ही इसको हम अपलोड करते हैं, ठीक है। सो होप यू लाइक माई वीडियोस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।